एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप लोग स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह का हमारा डेली रूटीन ग्रीन टी मैंने बना लिया है यहाँ पे। अब इसको ग्रीन टी चल रही पीने। इसके पहले मैंने गर्म पानी पिया था क्योंकि मुझे थायराइड की दवा खानी होती है। तो मैंने सुबह पानी में पहले खाली पेट गर्म पानी से मैं खा लेती हूँ दवा थायराइड की। उसके बाद मैंने तो थोड़ी देर बाद हस्बैंड वगैरह चले गए, 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी ले रही हूँ क्योंकि दवा में 1 घंटे गैप देना होता है। तो यहाँ पे मैंने मेरी ग्रीन टी बन गई है। मैं इसको चल के मैं पी लेती हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करूँगी। अभी सारे काम मेरे पड़े हैं और ठंड में पता ही है थोड़ा सा लेट हो जाता है उठने में, क्योंकि सुबह मन नहीं करता उठने का, तो लेट हो जाता है। तो मुझे भी लेट हो गया था आज, कम से कम 6:30 पौने 7 हो गए थे उठने में, तो इसलिए लेट हो जाता है। काम भी सारा लेट हो जाता है, तो लेट उठने का। तो चलिए ठीक है, मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। 32 बार फार्मूले का यही है, डेली का रूटीन हो गया है, इसको फॉलो करना ही हमेशा, जिससे हम मतलब हमें बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कंटिन्यू करूँगी। तो कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है इसमें कोई, कि अलग से कुछ डाइट वगैरह कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारी बॉडी पे, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसको फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी कीजिए, अच्छा है। तो चलिए ठीक है, मैं पी लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। ग्रीन टी पीने के बाद मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हूँ, और पहले यही डेली का स्टार्ट करती हूँ जिस तरीके से। और ये कमर वाली, मेरी कमर में प्रॉब्लम हो रही है, तो जब मुझे कमर की प्रॉब्लम थी तो ये वाला एक्सरसाइज डॉक्टर ने मुझे बताया था, तो वही मैं कर रही हूँ। तो थोड़ा सा इससे काफ़ी मतलब आराम लगता है, कमर पे जोर पड़ता है ना, कमर को मतलब झुकाना है तो और आगे ऊपर खींचना है, तो कमर पे ही जोर पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है, करीब नहीं तो 10 बार तो करना है इसी तरीके से। तो कमर पे आपके जोर पड़ेगा ना तो कमर ठीक रहता है। तो ये वाला एक्सरसाइज कमर के लिए। तो यहाँ थोड़ा सा मैं यहाँ पे वही बार बार मतलब सब एक्सरसाइज करने के बाद मतलब बोलते हैं मतलब भगवान का नाम लेना चाहिए, सूर्य भगवान का। तो वही मैं सूर्य भगवान प्रणाम करके पेट वाला मैं कर रही थी। इससे पेट की चर्बी थोड़ा कम होती है वाला एक्सरसाइज करने से। तो वही मैं हमारा डेली यही सब एक्सरसाइज डेली वाला है। तो इसको डेली करते हैं तो पूरा शूट करने में काफ़ी, तो आधे पौना घंटा तो लग जाता है एक्सरसाइज करने में। तो पूरा आधा पौना घंटे यही दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा कट करके दिखाया है। और ये सब एक्सरसाइज तो डेली के रूटीन में आपको करना चाहिए, क्योंकि बॉडी के लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ज़रूरी है। आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल ही ऐसी हो गई कि घर में रहना, शहर में तो और ज़्यादा इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम रहती। गांव में तो है चलो ठीक है, इधर उधर हम लोग टहल जाते हैं, इतना बड़ा मतलब सब कुछ होता है। और शहर में तो यही थोड़ा सी जगह में इधर उधर घूमना पड़ता है, तो नहीं हो पाता। तो एक्सरसाइज वगैरह ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये हाथ वाला कर रही हूँ मैं, एक राउंड, एक उल्टा करना है, एक सीधा उल्टा दोनों करना है। तो 10 बार करती हूँ मैं। और फिर मैं पैर वाला वही कर लूँगी इधर से। तो ये सब सारे फैट लॉस करने वाला ही एक्सरसाइज है, तो ये सब कर सकते हैं। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और यहाँ पे गर्मी लगने लगती है, एक्सरसाइज करो तो गर्मी लगने लगती है। तो भाई तो डेली का यही सब है। तो इसको करने के बाद चलती हूँ, बेटी को बिठाऊंगी, क्योंकि यही होता है ना हम सबका बच्चों को भी ध्यान रखना पड़ता है। टाइम ज़्यादा होने वाला था, तो अब उसको उठा दूंगी, नहीं तो और ठंड में बच्चे आलस से थोड़ा आ जाता है ना, तो सोते ही रहते हैं। तो उसको उठाऊंगी, चल के ब्रश वगैरह कराऊंगी, फिर मैं भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी। तो बस हमारा यही है डेली का
रूटीन 32 बार फार्मूले में ये सब भी। तो ये सब चीज़ को मतलब करते हुए 32 बार फार्मूला अप्लाई कीजिए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको खुद से। और 32 बार फार्मूले से कोई करे तो साइड इफ़ेक्ट कोई भाई इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कैसे हम कोई दवा वगैरह थोड़ी ना 32 बार का जो मतलब साइड इफ़ेक्ट होगा आपके बॉडी पे, कोई नुकसान होगा। ये तो डेली का वही जो हम खा पी रहे हैं, बस उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना है और तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बॉडी पे आपके कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको आप कर सकते हैं और बस यही सब है। तो ऐसे कुछ नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए कि मतलब कोई नुकसान करेगा आपकी बॉडी पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नुकसान नहीं करता है बॉडी पे। तो बस वही 32 बार चबा के खाना, कोई भी खाना पीना आराम से करना। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, देखिए मैंने एग रख दिया 3 और इसको मैं छील के बेटी को दूँगी खाने के लिए सुबह, और वो ऑमलेट वगैरह कम पसंद करती है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए ब्राउन ब्रेड में पीनट बटर लगा के ले लिया है। तो मेरा ब्रेकफास्ट यही हो जाएगा और इसके साथ थोड़ा सा मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि काम बहुत था, तो उसमें बिजी थी, तो मैं ज़्यादा फ़ोन उठाई ही नहीं और फिर ज़्यादा भूख थी नहीं। तो लंच में मैंने कुछ नहीं, चना मैंने भिगाया था, तो चने को मैंने बॉईल करके उसे प्याज वगैरह कट करके यही मैं लंच में कर लूँगी और बस हमारा लंच हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं थी। तो चलिए ठीक है, चने खा लेते हैं, काफ़ी अच्छा होता है चने में और हेल्दी भी होता है। तो मैंने सोचा चलो इसको खा लेती हूँ, अब जब भूख लगेगी थोड़ा बहुत कुछ खा लूँगी। तो बस यही था हमारा। तो 32 बार फार्मूले में इसी तरह बस यही इसको भी अच्छे से चबा के खाना। मैंने बॉईल किया है तो अच्छे से पक गया है और इसको 32 बार चबा के खाना है। फिर मैंने थोड़ा सा सामान मंगाया था क्योंकि आजकल यही हो रहा है ना, ठंड में बाहर जाने का मुश्किल हो रही है। तो मैं जाऊंगी बाहर, पर मैंने सोचा पहले इसको जो सामान, वैसे बहुत ज़्यादा सामान मंगाना था तो मैं ऑनलाइन मंगा ली हूँ ब्लिंकिट से, तो वो दे देते हैं 10 मिनट में। तो ये मूसली मैं मंगाई थी और इसको भी खाने के लिए मैंने सोचा ब्रेकफास्ट में खाने के लिए मैं मूसली भी मंगा लेती हूँ, तो इसको भी खाऊंगी। तो बस और कॉर्नफ्लेक्स तो रखा है, मुझे पता नहीं काफ़ी दिन हो गया है, यही है। तो खाते ही नहीं, हम भूल भी जाते हैं क्या चीज़ रखा है, कभी देखते नहीं। तो इसको भी ट्राई करूँगी क्योंकि मैं पहले काफ़ी दिन हो गया इसको खाई थी, पर इस बीच में फिर बंद कर दी थी, मैं नहीं खा रही थी, तो फिर मंगाई हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड भी मंगाया है और बेटी को क्योंकि ब्रेड से कभी कभी ब्रेड खाने के लिए बोलती है, तो नहीं था तो मैंने मंगा लिया। यहाँ नींबू मंगाया है, तो सुबह गर्म पानी में नींबू डाल के पियेंगे तो इससे भी फैट लॉस होता है। नींबू गर्म पानी में नींबू डाल के पीजिए तो काफ़ी अच्छा फैट लॉस होता है। तो यहाँ पे धनिया और पनीर, वही डेली का सब कुछ सामान मैंने मंगा लिया था, पनीर भी मंगाया था। तो यही सब हो जाता है। एग मंगाया था मैंने 6 में मंगाया था क्योंकि बड़ा आ जाता है तो काफ़ी दिन डेली मन नहीं करता ना एग वगैरह खाने का, तो अजीब सा लगने लगता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा दही मंगाई थी। तो देखती हूँ, कल सैटरडे वगैरह है और घर पे रहेंगे हस्बैंड, तो घर पे रहते हैं तो कुछ ना कुछ और बनाने का बोलते हैं, तो सब कुछ होना ज़रूरी होता है, नहीं तो कौन तुरंत मार्केट नहीं जा सकते, इसलिए एक्स्ट्रा मंगा कर सब कुछ रखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए इसमें पालक था और सारी सब्जियां वही मंगाई थी मैंने। कुछ उसके पहले मैं आई थी घर से, तो वही सब्ज़ी मेरी मम्मी भेज दी थी, तो चल रहा था। अब यहाँ पे मैं आज मंगाई हूँ सब्ज़ी, तो वही डेली का आलू, ये सब चीज़ें नहीं थी, सारी ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे मैंने मेथी मंगाई थी वैसे वाली, तो लेकिन यहाँ पे कट वाली मेथी दे दिया है, तो इसको भी पता नहीं कैसे कट किया है, तो ये डर लगता है ना, तो कटी वाली मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन वो दे दिया। अब गलती से क्या करें, उसको बनाना ही पड़ेगा, तो मैं सोच रही अच्छे से धो के उसको बनाऊँगी। बस यही सब है, हमारी शॉपिंग हुई। तो ये सब सब्जियाँ हम निकाल के मैं सब्जी रख दूँगी फ्रिज में, और वैसे सामान जो है अलग रखना है, तो यही होता है ना, तो सारा सामान आता है उसको सेट भी करो। तो यहाँ पे सब सब्जी मैं निकाल ले रही, देखती हूँ इसमें क्या है। और मैंने और मशरूम भी मंगाया था, मशरूम घर पे बनाई थी, फिर नहीं बनाई हूँ, तो मैंने सोचा मशरूम मंगा लेती हूँ, देखती बनाऊँगी। तो मशरूम सब्ज़ी काफ़ी अच्छी होती है। फिर उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट में, यही वो हीटर हमारा ख़राब हो गया था, मैं कल बोल रही थी ना कल की उसमें,
कि एक रॉड ख़राब हो गया है। और यहाँ मार्केट में मैं सारा एक शॉप में देखी थी हार्डवेयर वाली, तो मैं सोचा वहाँ पर हो जाएगा, लेकिन वहाँ गई तो वो बोला नहीं ये हीटर का नहीं होता, इसका अलग कहीं पता करो। तो मैं यहाँ पे पूरी मार्केट में बेटी को लेकर टहल टहल के देख रही थी, लेकिन मिली नहीं कोई शॉप मुझे। फिर मैं वापस चली आई घर पे। अब छुट्टी रहेगी तो हस्बैंड को बोलूँगी जाके लगवा के लाएंगे, तो काफ़ी काम देता है ठंड में, क्योंकि बेटी को नहलाती हूँ तो इसके आगे ला के क्रीम वगैरह लगाती हूँ तो सही रहता है। और फिर अब बनवाऊँगी, हस्बैंड को भेज के बनवाऊँगी। फिर वापस आ गई थी, कुछ सामान थोड़ा बहुत लेना था और कुछ तो सामान मैंने मंगाया था उसमें कुछ भूल भी गई थी, अगरबत्ती वगैरह पूजा करने के लिए नहीं था, ऐसे ही होता है ना। अभी हस्बैंड को फिर बोलूँगी तो कहेंगे कि मतलब याद नहीं रखती हो, बार बार वही काम डेली डेली का। तो मैं शॉप से ले लूँगी। पकड़ो। तो मैं मार्केट आई, काम भी नहीं हुआ हमारा, आवाज़ आ रही है तो मैं वापस आ गई। हीटर लेके गई थी यहाँ पे, देखी बेटी को लेके गई थी मैं, और काम नहीं हुआ मेरा, वापस आ गई। मैंने सोचा चलो दूसरे दिन करवाती हूँ, तो क्या करूँ। पूरे मार्केट घूमे आई, अब बाहर घूमे अभी, तो देखिए। हाँ चलो, हाँ आके रुक गई हैं। तो रास्ते में ये पार्क मिल जाता है तो बेटी देख लेती है, तो यहाँ पे बिना खेल के बिना प्ले करके जाती ही नहीं है। तो मैं इसको ले आई थी, मैंने कहा चलो ठीक है, अभी धूप भी है, आज थोड़ा सा टाइम है, और चलो ठीक है खेल लो, उसके बाद मैं चलती हूँ। तो मैं उधर खड़ी हो गई थी, अपना खेल रही थी, मैंने थोड़ा सा शूट किया है। तो बच्चों को वैसे होता है ना, ठंड में जब से छुट्टी पड़ी है, ठंड में कहीं ले जाके मन ही नहीं करता जल्दी बाहर निकालने का। और इधर देखिए सब लोग अंकल जी जो रिटायर्ड वगैरह होते हैं, जिसकी छुट्टी होती है, ताश वगैरह खेल रहे थे। और पार्क ये बहुत बड़ा है, इस टाइम तो थोड़ा सा कट आउट किया गया है पेड़, तो टहलने के लिए काफ़ी टाइम रहता है। तो लेकिन मैं थोड़ा सा खड़ी थी, मैंने कहा चलो ठीक है खेल लेंगे, फिर मैं वापस चली आई। दिखाती हूँ आपको, धूप आज थोड़ा सा हुआ था तो मैंने सोचा धूप ले लेती हूँ, तो मैं छत पे बैठी हूँ। और यहाँ पे भी लेके आई थी मैं इसको भी, और धूप हुई थी, मैंने सोचा थोड़ा सा धूप दिखा देती। यहाँ पे देखिए मैं हम लोग क्या खा रहे हैं, मूंगफली ले आई थी, और बोतल में पानी वगैरह मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे ये देखिए इतना थैले में भर के मूंगफली लाई हूँ। और यहाँ पे है ये गज्जक है गुड़ वाला, तो ये बेटी के लिए लाई थी, वो थोड़ा सा खाई है, अभी नहीं खाई। मैंने कहा कि चलो ठीक है बाद में खा लेती हूँ। आप लोग भी आ जाइए किसको पसंद है। और ये सब चीज़ें ना धूप में खाने का अलग ही मज़ा होता है, धूप में अच्छा लगता है। मूंगफली वो बैठे रहो, टाइम पास करते रहो। और कोई नहीं है मेरे छत पे, कपड़े वगैरह डाले हैं। आज मैंने अभी कपड़े वॉश नहीं किए, दिखाती हैं सब अपने छत पे सब। उसके बाद मैं आ गई थी, आराम की थी थोड़ी बार। यहाँ पे करीब 5:30 हो रहे थे और मैं उठ गई थी, तो बेटी भी उठ गई थी। तो उसको खाने के लिए मैंने यहाँ पे मटर रखी थी, तो जम रही थी, छील के मैंने रख दिया था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा लाओ इसको शाम को घुघरी बना लेती हूँ। हल्का सा मैंने इसमें नमक, हल्का से चाट मसाला वगैरह वही डाल दिया था टेस्ट के लिए, और एक खड़ा मिर्चा डाल दिया है, क्योंकि मिर्चा वैसे डाल देती हूँ तो तीखा हो जाता, तो बेटी नहीं खाती, तो इसलिए मैंने सोचा अपने लिए डाल देती हूँ, मैं खा लूँगी बाद में ऐसे ही। तो वही मैंने घुघरी यहाँ बनाई थी, तो मैं लेके आ गई हूँ यहाँ। अब इसको मैं खाऊंगी। और थोड़ा सा यहाँ से बेटी को हॉर्लिक्स वगैरह डाल के दूध दे दिया। पापड़ मैंने इसको बनाया था, तो जिद कर रही थी चिप्स के लिए, तो चलिए हमें, तो यहाँ पे हम वही खा रहे हैं। अब इसको खा लेंगे, फिर चल के डिनर की तैयारी करूँगी 1 घंटे बाद। तो यहाँ पे डिनर का टाइम हो गया था। मैंने आज मिक्स दाल मैं बना रही हूँ, इसमें मैंने राजमा वगैरह सब कुछ मिक्स कर दिया है, तो दाल मखनी हो जाएगी ये। तो यहाँ पे मेरा डिनर बन गया है, और मैंने देखी मिक्स वेज सब्जी रखी, सैलेड रखी, प्याज रखा है मैंने, और एक रोटी मैं रखी हूँ मिक्स रोटी, और थोड़ा सा चावल, और यहाँ पे दाल मखनी वाला वही दाल मखनी मिक्स वाली दाल रखी है। तो बस हमारा डिनर रेडी कर लिया है, और बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर दिया है। और अब टाइम 10 बज गए हैं, अब चलती हूँ। बेटी को खिला दिया मैंने, उसको अभी साथ में खिला लेती हूँ, क्योंकि अकेले नहीं खाती है। तो बस हमारे 32 बार फार्मूले के
तो इसी तरीके से मैं अप्लाई करती हूँ। तो आपसे नहीं हो पा रहा तो रोटी को छोटा छोटा करके पहले से ही रख लीजिए, क्योंकि क्या होता है हम जब खाने लगते हैं तो भूल जाते हैं कितने बड़ा मतलब कितना टुकड़ा कितना छोटा लेना है। तो आप पहले से ही रोटी को टुकड़ा वैसे बना के रख लीजिए, तो आराम से एक एक उठा के आप खा सकते हैं। तो बस उसी को फॉलो करना है तो आराम से हो जाएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो एक लाइक करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।